जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां श्रद्धा का सागर है और विश्वास की अटूट डोर है। क्या आपने कभी यह सुना है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं और आपकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता? प्रिय श्रोतागण, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि स्वयं मोक्ष का द्वार है। ये कथा गुरुवार की उस महिमा से जुड़ी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, क्लेश और दरिद्रता का नाश हो जाता है। ये वो पवित्र दिन है जब साक्षात जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अपने भक्तों के पुण्य कार्यों को देखने आते हैं। जो भक्त इस दिन पूरी निष्ठा से इनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तेज और ऐसा सौभाग्य आता है जो 7 जन्मों तक उनका साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन से श्रद्धा कम होने लगती है और जब परिवार के भीतर कलह और क्लेश का अंधेरा छा जाता है, तब भगवान विष्णु अपनी करुणा से और माता लक्ष्मी अपने ममतामयी स्वरूप से भक्तों का उद्धार करती हैं। वे केवल देवता नहीं हैं, वे तो इस सृष्टि के आधार हैं, प्रेम और संतोष का साक्षात स्वरूप हैं। गुरुवार के दिन इस पावन कथा को सुनना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा भाव से प्रभु की कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के संचित पाप भी भस्म हो जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस कथा को सुनने से पहले अपने हृदय को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और मन में केवल एक ही पुकार रखें कि हे प्रभु, हे माता, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। यह कथा केवल आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपकी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए है। इसमें वह अद्भुत शक्ति है जो एक पापी को पवित्र बना सकती है, एक दुखी को सुख का सागर दे सकती है और एक दिशाहीन जीवन को उद्देश्य प्रदान कर सकती है। कहते हैं कि जिस घर में गुरुवार की यह कथा प्रेम पूर्वक सुनाई जाती है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं पसारती। माता लक्ष्मी वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। रोग, शोक और भय जैसे दोष उस घर से कोसों दूर भाग जाते हैं और परिवार में प्रेम, सम्मान और समृद्धि का वातावरण स्थापित हो जाता है। तो आइए अपने मन को निर्मल करें, अहंकार को प्रभु के चरणों में त्याग दें और आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा का श्रवण। आज की इस कथा में वह गूढ़ रहस्य छिपा है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगा। यह कथा आपके हृदय को छुएगी, आपकी आंखों में श्रद्धा के आंसू लाएगी और अंत में आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव कराएगी। परंतु प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र बात जान लीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है या बीच में ही उठकर चला जाता है, वह न केवल पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में संशय और भ्रम को आमंत्रण देता है। अधूरी कथा कभी फलदायी नहीं होती। यह गुरुवार का समय अत्यंत शुभ है, जब एक छोटा सा पुण्य कर्म भी हजारों गुना फल देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस दिव्य प्रसंग को अंत तक पूरे धैर्य के साथ सुने। यह केवल एक कथा नहीं, आपके जीवन का प्रतिबिंब है। इसका एक एक शब्द आपके कष्टों को हरने की शक्ति रखता है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस अमृत रूपी कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि धर्म की यह ज्योति हर घर में जल सके। जो व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, वह स्वयं भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के भक्ति के सागर में गोदा लगाते हैं और इस कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव था, जिसका नाम था कमलपुर। यह गांव ऐसा था मानो स्वर्ग से उतरी कोई सुंदर चित्रकारी हो। चारों ओर लहलहाते हुए हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष जिन पर चहचहाते पक्षियों का तलरव गूंजता रहता था, और गांव के किनारे बहती एक निर्मल नदी जिसका जल चांदी की तरह चमकता था। कमलपुर के लोग सादगी और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। इसी गांव के एक छोर पर एक बहुत ही सुंदर और भव्य घर था,
जिसकी साख पूरे गांव में फैली हुई थी। इस घर की स्वामिनी थी माता संध्या। संध्या एक अत्यंत धर्मपरायण, शांत और ममतामयी वृद्ध महिला थी। उनके पति की मृत्यु कई वर्षों पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। संध्या के 5 पुत्र थे। वे पांचों भाई न केवल दिखने में अत्यंत तेजस्वी और बलशाली थे, बल्कि उनके संस्कार भी उतने ही ऊंचे थे। उनका आपसी प्रेम ऐसा था कि पूरे कमलपुर के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। वे पांचों भाई अपने काम के प्रति अत्यंत ईमानदार और मेहनती थे। दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करते, पसीना बहाते और शाम को जो भी कमा कर लाते वो सब अपनी माता के चरणों में रखते थे। उनके जीवन का मूल मंत्र केवल एक ही था, अपनी माता की आज्ञा का पालन करना और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहना। माता संध्या ने अपने पुत्रों को केवल काम करना ही नहीं सिखाया था, बल्कि उन्हें संस्कार की वह घुट्टी पिलाई थी जिसने उन्हें 5 पांडवों की तरह अटूट बना दिया था। संध्या का दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाता था। जब पूरा गांव सो रहा होता, तब वह उठकर प्रभु का स्मरण करती। उनके घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर तुलसी का पौधा था, जहां वह हर सुबह दीप जलाती थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति संध्या की अटूट श्रद्धा थी। वह हर रोज विधि विधान से प्रभु की पूजा करती और बिना पूजा किए कभी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थीं। उनके घर में हर गुरुवार को विशेष पूजा का आयोजन होता था। वह अपने 5 बेटों के साथ मिलकर श्री हरि की आरती गाती और उस समय का दृश्य इतना मनोरम होता था कि ऐसा लगता था मानो साक्षात नारायण उस घर में विराजमान हो। संध्या अपने पुत्रों के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करती थीं। वह कहती थीं कि जब भोजन मंत्रों के जाप के साथ और प्रेम से बनाया जाता है तो वह केवल भोजन नहीं, प्रसाद बन जाता है। 5 बेटे भी अपनी मां की ममता के आगे संसार के हर सुख को तुच्छ समझते थे। सुबह जल्दी काम पर जाने से पहले वे अपनी मां का आशीर्वाद लेते और संध्या भी बड़े चाव से उनके लिए कलेवा तैयार करती। शाम को जब सूरज ढलने लगता और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते, तब संध्या व्याकुल होकर अपने बेटों का इंतजार करती। जैसे ही 5 भाई घर में प्रवेश करते, पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती। गांव के लोग उनके घर के सामने से गुजरते हुए कहते, देखो, अगर घर हो तो संध्या जैसा, जहां दुख की परछाई भी परने से डरती है। संध्या अपने बेटों को हमेशा समझाती, पुत्रों, ये जो सुख और वैभव आज हमारे पास है, ये सब भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। कभी भी अपने मन में अहंकार मत आने देना। याद रखना, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है और भगवान की कथा होती है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। बेटे भी अपनी मां की हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। अब 5 भाई जवान हो चुके थे और उनके विवाह का समय आ गया था। संध्या ने बड़ी धूमधाम से एक एक करके अपने 5 पुत्रों का विवाह किया। घर में 5 बहुएं आईं। वे 5 ही दिखने में अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं। घर की रौनक अब और बढ़ गई थी। शुरुआत में तो सब कुछ किसी सुंदर स्वप्न की तरह चल रहा था। बहुएं भी अपनी सास संध्या का बहुत सम्मान करती थीं। संध्या ने अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से बढ़कर प्यार दिया। वह उन्हें भी गुरुवार के व्रत की महिमा बताती, उन्हें प्रभु की कथाएं सुनाती और परिवार को जोर कर रखने का पाठ पढ़ाती। संध्या कहती, बेटियों, यह घर एक मंदिर है और तुम इसकी देवियां हो। यदि तुम आपस में प्रेम से रहोगी तो इस घर का वैभव सदा बना रहेगा। कई वर्षों तक तो कमलपुर का वह सबसे सुखी परिवार अपनी परंपराओं पर चलता रहा। गुरुवार के दिन पूरे घर में भगवान विष्णु की कथा गूंजती। बहुएं मिलकर व्रत रखती और पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता। लेकिन कहते हैं ना, समय का चक्र सदा एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख की काली छाया कभी न कभी दस्तक जरूर देती है। और कमलपुर के इस सबसे सुंदर घर पर भी किसी की बुरी नजर लग चुकी थी। वह सुख जो वर्षों की मेहनत और भक्ति से बनाया गया था, अब धीरे धीरे डगमगाने वाला था। बहुओं के मन में धीरे धीरे चंचलता और अहंकार घर करने लगा था। वह श्रद्धा जो पहले उनकी आंखों में अपनी सास के लिए दिखती थी, अब वह धुंधली पड़ने लगी थी। संध्या को भी इस बात का आभास होने लगा था
कि उनकी बहुओं के व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानती थीं कि यह बदलाव केवल एक शुरुआत थी उस भयंकर तूफान की जो उनके हंसते खेलते घर को उजाड़ने वाला था। प्रिय श्रोतागण, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। ये कब सुख के सुनहरे पन्नों को पलटकर दुख की स्याही बिखेर दे, कोई नहीं जानता। कमलपुर का वह घर जो कभी भजन कीर्तन और खुशियों की किलकारियों से गूंजता था, अब वहां सन्नाटा और करवाहट धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी थी। संध्या की पांचों बहुएं जो शुरुआत में मर्यादा की मूरत बनी हुई थी, अब उनके मन में अहंकार और ईर्ष्या का विष घुलने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बहुओं के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वे अब सुबह देर से उठने लगी। जिस आंगन को वे पहले भक्ति भाव से बुहारती थीं, अब वहां कचरा जमा होने लगा। संध्या जब उन्हें टोकती तो वे अनसुना कर देती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सासू मां की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर दिया। उनके मन की चंचलता अब विद्रोह का रूप ले चुकी थी। जिस घर में पहले केवल मीठी वाणी गूंजती थी, अब वहां से तीखी आवाजें और तानों के शोर सुनाई देने लगे। सबसे बुरा प्रभाव तब पड़ा जब उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के उस पवित्र गुरुवार व्रत और कथा को ही त्याग दिया। संध्या ने बहुत समझाया, बेटियों, ये व्रत और कथा हमारे घर की शक्ति है, इसे मत छोड़ो वरना लक्ष्मी रूठ जाएगी। लेकिन बहुओं ने हंसकर उनकी बात उड़ा दी। एक बहू कहती, पूरा दिन भूखे रहने से क्या होता है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। दूसरी कहती, हमने तो बहुत पूजा कर ली, अब हमें अपनी मर्जी से जीने दें। उन्होंने न केवल व्रत छोड़ा बल्कि संध्या द्वारा सुनाई जाने वाली कथाओं का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बहुओं की यह चंचलता केवल भक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अब पांचों भाइयों के बीच दरार डालनी शुरू कर दी। वे अपने अपने पति के कान भरने लगी। छोटी छोटी बातों पर वे अपने पतियों को उकसाती और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती। वे पांच भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। घर के भीतर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। माता संध्या ये सब देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थीं। उनकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन जब घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा और लड़ाई हो रही थी, संध्या मंदिर के सामने बैठकर करुण पुकार करने लगी। उन्होंने भारी मन से प्रभु की प्रतिमा की ओर देखा और बोली, हे नारायण, हे जगत जननी लक्ष्मी, ये मेरे घर को किसकी नजर लग गई? जो घर कभी पूरे गांव की मिसाल था, जहां आपकी महिमा के गुणगान होते थे, आज वह श्मशान जैसा क्यों लग रहा है? मेरी बहुओं को सद्बुद्धि दें प्रभु, वे अनजाने में विनाश को आमंत्रण दे रही हैं। मुझे अपना दुख प्यारा नहीं है, पर इस परिवार का बिखरना देखा नहीं जाता। कहते हैं कि जिस घर में क्लेश होता है और जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां से माता लक्ष्मी विदा ले लेती हैं। और ऐसा ही हुआ। कमलपुर के उस सबसे समृद्ध घर से लक्ष्मी का वास उठ गया। जैसे जैसे घर में लड़ाई बढ़ी, वैसे वैसे बरकत खत्म होने लगी। खेतों में फसल सूखने लगी, काम धंधे ठप हो गए और संचित धन भी पानी की तरह बहने लगा। दरिद्रता ने उस घर के द्वार पर अपना डेरा डाल दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब पांचों बहुएं जहां कहीं भी बैठती, तुरंत झगड़ा शुरू कर देती। उनकी आवाजें घर की दीवारों को चीरकर बाहर गांव की गलियों तक पहुंचने लगी। जो गांव वाले कभी संध्या के बेटों का नाम सम्मान से लेते थे, अब वे उनके घर के सामने से गुजरने में भी कतराने लगे। लोग बातें करते, देखो, जिस घर में स्वर्ग जैसा सुख था, आज वहां नरक जैसी अशांति है। संध्या की बहुओं ने तो पूरे कुल की मर्यादा ही मिट्टी में मिला दी। गांव में उनकी इज्जत धूल में मिल चुकी थी, लेकिन बहुओं के अहंकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वे अपनी सासू मां को भी बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटती थीं। एक समय ऐसा आया जब घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। भंडार खाली हो गए और चारों ओर केवल गरीबी का साया रह गया। बहुएं भूख से व्याकुल होतीं तो एक दूसरे की चुगली करतीं और अपनी सास को कोसतीं। वे अपने पतियों को आपस में और ज्यादा लड़ाने का काम करतीं। संध्या की ममतामयी पुकार अब केवल सिसकियों में बदल गई थी। वह घर जो कभी कमलपुर का गौरव था, अब दरिद्रता और कलह का केंद्र बन चुका था। प्रिय श्रोतागण, कमलपुर के उस उजाड़ होते घर में अब केवल सिसकियां और करवाहट शेष रह गई थी। भूख से बिलबिलाते पेट
और आपसी नफरत से भरे मन ने उस घर की दीवारों को भी जैसे काला कर दिया था। संध्या, जिनकी उम्र अब ढल चुकी थी, इस भारी दुख को सहने में असमर्थ हो रही थी। एक दिन घर में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि बहुओं ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने न केवल एक दूसरे को अपशब्द कहे, बल्कि अपनी बूढ़ी सास को भी घर से बाहर निकल जाने तक की धमकी दे डाली। उस रात संध्या ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। वे मंदिर के एक कोने में सिमट कर बैठ गईं। उनकी आंखों से बहते आंसू प्रभु के चरणों को भिगो रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्पर्श किया और सिसकते हुए बोली, हे प्राणेश्वर, हे दीनदयाल, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मेरे 5 पुत्र जो कभी मर्यादा के स्तंभ थे, आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। मेरी बहुएं जो इस घर की लक्ष्मी थीं, आज चंडी का रूप धारण कर चुकी हैं। हे प्रभु, जिस घर में कभी आपकी कथा की अमृत वर्षा होती थी, आज वहां केवल क्लेश और दरिद्रता का वास है। हे नारायण, अब यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। या तो इस घर में पहले जैसी सुख शांति लौटा दो, या इस अभागन संध्या को अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं अपने ही कुल का विनाश अपनी इन आंखों से नहीं देख सकती प्रभु। संध्या की वह पुकार केवल होठों से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों से निकली थी। पूरी रात वे जागती रहीं और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहीं। अंततः भोर के समय उनकी थकी हुई आंखें लग गईं। तभी उन्हें एक अद्भुत और दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ है। शीतल हवाएं चल रही हैं और धीमी धीमी चंदन की सुगंध महक रही है। उसी प्रकाश के बीच साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। प्रभु के मुख पर वही मंद मुस्कान थी जिसने संध्या के हृदय की सारी पीड़ा हर ली। प्रभु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, पुत्री संध्या, उठो, अपने मन को शांत करो। तुम्हारी करुण पुकार वैकुंठ तक पहुंची है। तुम दुखी मत हो। यह सब जो घटित हो रहा है वह विधि का विधान नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार द्वारा धर्म के मार्ग को त्यागने का परिणाम है। माता लक्ष्मी ने संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, जिस घर में गुरुवार का व्रत और श्री हरि की कथा का अनादर होता है, वहां मेरा वास संभव नहीं है। तुम्हारी बहुओं ने अहंकार और आलस्यवश उस पावन कथा का त्याग कर दिया जो इस घर की सुरक्षा कवच थी। इसी कारण दरिद्रता और कलह ने तुम्हारे घर में प्रवेश किया है। यदि तुम चाहती हो कि यह घर फिर से खुशियों से भर जाए, तो इसका केवल एक ही मार्ग है। तुम्हारी बहुओं को पुनः गुरुवार का व्रत करना होगा और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की कथा सुननी होगी। जब वे अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में आएंगी, तभी इस घर के दुख मिटेंगे। इतना कहकर प्रभु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। संध्या की आंखें अचानक खुल गईं। उन्होंने देखा कि सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ रही थी। उनके मन में अब एक नई उम्मीद और विश्वास जाग चुका था। वे तुरंत उठीं, स्नान किया और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया। उस दिन गुरुवार ही था। संध्या ने सोचा कि आज ही वह अपनी बहुओं को समझाएंगी। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी 5 बहुओं को अपने पास बुलाया। संध्या की आवाज में वही पुराना दुलार था। उन्होंने कहा, बहुओं, आज गुरुवार का पावन दिन है। मैंने आज रात एक दिव्य स्वप्न देखा है। प्रभु ने स्वयं राह दिखाई है। हमारे घर के सारे कष्ट, सारी गरीबी और यह लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने भगवान की शरण छोड़ दी है। मेरी विनती मान लो, आज तुम 5 मिलकर गुरुवार का व्रत रखो और कथा सुनो। देखना, प्रभु की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन अहंकारी मन इतनी जल्दी कहां झुकता है। संध्या की बात सुनते ही बड़ी बहू ने मुंह बिगाड़ लिया और बोली, फिर वही पुरानी बातें। माँ जी, व्रत करने से क्या पेट भर जाएगा? घर में दाना नहीं है और आप हमें भूखा रहने को कह रही हैं। हमें यह सब ढकोसला नहीं करना। दूसरी बहू ने तो और भी करवा बोला, अपनी किस्मत ही फूटी है तो भगवान क्या करेंगे? आप खुद कथा सुनिए, हमें इन चक्करों में मत डालिए।
बहुओं ने न केवल मना किया बल्कि संध्या को अपशब्द भी कहे। संध्या का हृदय एक बार फिर छलनी हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें अपने प्रभु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने सोचा कि यदि वे नहीं मानती तो मैं स्वयं कथा कहूंगी, शायद सुनते सुनते कभी तो उनका मन बदलेगा। हफ्तों बीत गए। संध्या हर गुरुवार को पूरे विधि विधान से पूजा करती और ऊंची आवाज में कथा पढ़ती ताकि बहुओं के कानों तक भगवान की महिमा पहुंचे। धीरे धीरे संध्या के धैर्य और निस्वार्थ प्रेम का असर होने लगा। 5 बहुओं में से 3 बहुओं के मन में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। उन्होंने देखा कि सासू मां इस उम्र में भी हमारे लिए कितनी फिक्रमंद हैं और उनकी भक्ति कितनी अटल है। अंततः एक गुरुवार को वे 3 बहुएं संध्या के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, माँ जी, हमें क्षमा कर दें। हमने अहंकार में आकर बहुत पाप किए हैं। आज से हम आपकी हर आज्ञा मानेंगी और गुरुवार का व्रत भी रखेंगी। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उन तीनों को गले लगा लिया, लेकिन अभी भी 2 बहुएं अपने घमंड में चूर थीं। वे उन तीनों का भी मजाक उड़ाने लगी और संध्या के खिलाफ और ज्यादा षड्यंत्र रचने लगी। घर अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ भक्ति और शांति का मार्ग था और दूसरी तरफ अभी भी नफरत और अहंकार की आग सुलग रही थी। प्रिय श्रोतागण, कमलपुर के उस विशाल आंगन में अब एक अजीब सा दृश्य दिखाई देने लगा था। घर के भीतर ही 2 अलग अलग संसार बस गए थे। एक ओर माता संध्या के साथ उनकी वे 3 बहुएं थीं जिन्होंने अपनी भूल सुधार ली थी। वे अब सुबह जल्दी उठती, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करती और गुरुवार के दिन पूरे मनोयोग से व्रत रखती थी। उनके चेहरों पर अब पहले जैसी शांति और संतोष लौटने लगा था। संध्या की आंखों में भी अब थोड़ी आशा की किरण चमक रही थी। लेकिन दूसरी ओर वे 2 बहुएं थीं जिनका हृदय पत्थर के समान कठोर हो चुका था। उनका अहंकार और घमंड अभी भी 7वें आसमान पर था। वे न केवल उन तीनों बहुओं का मजाक उड़ाती थीं, बल्कि उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थीं। वे कहती थीं, देखो, अब ये तीनों भी बुढ़िया की तरह पाखंड करने लगी हैं। क्या भूखे रहने से धन वापस आ जाएगा? ये सब केवल समय की बर्बादी है। इन 2 बहुओं ने अब एक नया खेल शुरू किया। वे उन तीनों के गुरुवार के व्रत को खंडित करने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। कभी वे जानबूझकर रसोई में ऐसा भोजन बनाती जिसकी गंध से व्रत रखने वालों का मन विचलित हो जाए, तो कभी वे पूजा के समय जानबूझकर घर में शोर शराबा शुरू कर देती। एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी। जब संध्या और तीनों बहुएं भगवान विष्णु की कथा सुन रही थीं, तब उन दोनों ने पीछे से आकर पूजा का दीपक बुझाने की कोशिश की। संध्या ये सब देख रही थीं, लेकिन उनके भीतर अब क्रोध नहीं बल्कि दया थी। वे जानती थीं कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, अहंकार की यह दीवार नहीं टूटेगी। उन्होंने उन तीनों बहुओं को समझाया, बेटियों, घबराना नहीं। जब हम धर्म की राह पर चलते हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। तुम अपना मन केवल श्री हरि के चरणों में लगाए रखो। ये जो आज हमारा विरोध कर रही हैं, कल यही प्रभु की सबसे बड़ी भक्त बनेंगी। धीरे धीरे उन 3 बहुओं के जीवन में बदलाव दिखने लगा। उनके पति, जो पहले बात बात पर चिढ़ जाते थे, अब शांत रहने लगे थे। खेतों में भी थोड़ी बहुत हरियाली लौटने लगी थी। घर में अब लड़ाई झगड़ा कम होने लगा था। कम से कम उन 3 परिवारों में तो प्रेम बढ़ गया था। यह देखकर वे 2 शेष बहुएं और भी ज्यादा जलने लगी। ईर्ष्या की आग में वे इतनी अंधी हो गईं कि उन्होंने अपने पतियों को उकसाकर घर के बंटवारे की मांग करवा दी। घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। संध्या ने बहुत समझाया, हाथ जोड़े, लेकिन वे 2 बहुएं और उनके वश में आए पति किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः घर में दरार पड़ गई। रसोई अलग हो गई। उन 2 बहुओं को लगा कि अब वे अपनी मर्जी से जिएंगी और उन्हें किसी की टोक टाक नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु की लीला बड़ी ही विचित्र है। वे अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन जो मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए वे कभी कभी अत्यंत कठोर मार्ग भी चुनते हैं। उन 2 बहुओं ने सोचा था कि अलग होकर वे सुखी हो जाएंगी, लेकिन उनके घर से तो माता लक्ष्मी पहले ही विदा ले चुकी थीं। जैसे ही वे अलग हुईं,
उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पतियों का जो भी थोड़ा बहुत काम बचा था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। व्यापार में भारी घाटा हुआ और कर्जदारों ने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। जो धन उन्होंने छिपा कर रखा था वो बीमारी और फालतू के कामों में पानी की तरह बह गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि उनके घर में चूल्हा जलना भी बंद हो गया। दूसरी ओर जो 3 बहुएं व्रत और कथा कर रही थीं, उनके हिस्से में भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि उनके घर में बरकत होने लगी। उनके पति मेहनत करते और शाम को खुशी खुशी घर लौटते। संध्या ये सब देखकर दुखी भी थीं और प्रसन्न भी। वे दुखी उन 2 बहुओं के लिए थीं जो अभी भी कष्ट में थीं, और प्रसन्न इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके अहंकार के टूटने का समय आ गया है। उन 2 बहुओं के हालात अब बद से बदतर होने लगे। उन्हें अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा था। उनके पति अब दिन भर बाहर काम की तलाश में भटकते, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। अपमान और गरीबी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। वे गांव की गलियों में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। जिन लोगों के सामने वे कभी शेख ही बघारती थीं, आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई थी। प्रिय श्रोतागण, समय की मार सबसे बड़ी होती है। जो इंसान वैभव के शिखर पर बैठकर दूसरों को तुच्छ समझता है, उसे मिट्टी में मिलते देर नहीं लगती। कमलपुर के उस घर के बंटवारे को कई महीने बीत चुके थे। वह आंगन जो कभी एक था, अब बीच में खिंची एक दीवार की गवाही दे रहा था। पर यह दीवार केवल पत्थरों की नहीं थी। यह दीवार थी भक्ति और अहंकार की, संतोष और लालच की। एक ओर संध्या की वे 3 बहुएं थीं जिन्होंने प्रभु की शरण ली थी। उनके घर में अब सादगी थी पर दरिद्रता नहीं। वे रूखा सूखा ही खाती थीं पर प्रेम से खाती थीं। वहीं दूसरी ओर वे 2 बहुएं थीं जिन्होंने घमंड में आकर अपनी सासू मां का अपमान किया था। उनके हिस्से के भंडार अब पूरी तरह खाली हो चुके थे। उनके पति जो कभी 5 पांडवों की तरह एक थे, अब हताशा में डूबे रहते थे। गरीबी की मार ने उनके भीतर के क्रोध को अब आत्मग्लानि में बदल दिया था। एक दोपहर की बात है। उन दोनों बहुओं के घर में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। भूख से उनके गले सूख रहे थे और उनके बच्चे जो अभी छोटे थे, दाने दाने को तरस रहे थे। जब उन्होंने अपने पतियों से खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया और बोले, कहां से लाऊं भोजन? जिस लक्ष्मी को तुमने अपने हाथों से घर से निकाल दिया, वह अब लौटकर नहीं आने वाली। हमने अपनी मां का दिल दुखाया, प्रभु का अपमान किया, यह उसी का फल है। तभी खिड़की के उस पार से भजन और शंख की गूंज सुनाई दी। वह गुरुवार का दिन था। संध्या और बाकी की 3 बहुएं मिलकर भगवान विष्णु की आरती कर रही थीं। हवा के झोंके के साथ उस पार बन रहे शुद्ध घी के हलवे और धूप बत्ती की सुगंध इन दोनों बहुओं के घर तक पहुंची। उस सुगंध ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी आत्मा को झकझोर दिया। बड़ी अहंकारी बहू ने अपनी छोटी संगी की ओर देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। उनकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य घूमने लगे जब उन्होंने सासू मां की पूजा की थाली फेंकी थी, जब उन्होंने कथा का मजाक उड़ाया था और जब उन्होंने अपनी ही देवानियों के व्रत तोड़ने की साजिश रची थी। उनका हृदय अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि जिस सुख को वे धन और चालाकी में ढूंढ रही थीं, वह तो केवल श्रद्धा और समर्पण में था। बड़ी बहू कांपती आवाज में बोली, बहन, अब हमसे यह बोझ और नहीं सहा जाता। देखो, माँ जी के चेहरे पर आज भी वही नूर है, वही शांति है, और हम महलों के सपने देखते देखते धूल में मिल गए। आज मुझे समझ आया कि माँ जी जो कहती थीं वह सत्य था। प्रभु के बिना जीवन एक सूखे पत्ते के समान है, जिसे हवा का एक झोंका कहीं भी फेंक सकता है। तभी पूजा समाप्त हुई और संध्या कथा सुनाने लगी। वे दोनों बहुएं दीवार के पास जाकर छिपकर कथा सुनने लगीं। संध्या उस समय कह रही थीं, भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे भक्त के अपराध को तब तक क्षमा नहीं करते जब तक वह अपने अहंकार को नहीं त्यागता। लेकिन जैसे ही कोई अपनी भूल मानकर उनकी शरण में आता है, प्रभु उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यह सुनते ही
उन दोनों बहुओं का बचा कुचा अहंकार भी पानी पानी हो गया। वे अब एक पल भी और रुक न सकीं। वे भागती हुई आंगन की उस पार गईं और संध्या के चरणों में गिर पड़ी। उनकी सिसकियों से पूरा आंगन गूंज उठा। वे संध्या के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोती हुई चिल्लाने लगीं, माँ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम पापी हैं। हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। हमने प्रभु का अपमान किया। हमें घर से निकाल दीजिए। हमें मार डालिए, पर अपनी ममता से दूर मत कीजिए। हमें अब समझ आ गया है कि इस संसार में भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। संध्या, जिनका हृदय करुणा का सागर था, अपनी बहुओं की ये दशा देखकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने एक पल के लिए भी उनके पुराने अपराधों को याद नहीं किया। उन्होंने तुरंत झुककर अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया। संध्या की आंखों से भी ममता के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, उठो बेटियों, उठो। तुमने अपनी गलती मान ली। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रभु कभी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं रहते। वे तो बस उनके सही राह पर आने की प्रतीक्षा करते हैं। आज से तुम पराई नहीं हो। तुम फिर से इस घर की लक्ष्मी हो। बाकी की 3 बहुएं भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी बहनों का हाथ थामा और उन्हें सांत्वना दी। उस दिन कई महीनों बाद वो दीवार मानसिक रूप से गिर गई। संध्या ने अपने हाथों से उन दोनों बहुओं को चरणामृत दिया और प्रसाद खिलाया। उन्होंने उन दोनों से कहा, आज गुरुवार है, प्रभु का दिन है। अभी कथा पूरी नहीं हुई है। तुम दोनों भी बैठो और इस दिव्य कथा को अंत तक सुनो। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। उन दोनों बहुओं ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरों पर जो काली छाया थी, वह अब प्रभु की भक्ति के प्रकाश से धुल रही थी। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगी। प्रिय श्रोतागण, कमलपुर के उस आंगन में अब एक नई सुबह का उदय हुआ था। वह दीवार जो मन और आंगन के बीच खींची गई थी, अब पूरी तरह ढह चुकी थी। 5 भाई फिर से एक हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां अब द्वेष और ईर्ष्या को त्याग कर अपनी सासू मां के चरणों में एक साथ बैठी हैं, तो उनकी आंखों से भी हर्ष के आंसू छलक पड़े। वो घर जो कुछ समय पहले तक किसी युद्ध के मैदान जैसा लगता था, अब फिर से एक पवित्र मंदिर की तरह महकने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा साक्षात दिखाई देने लगी। उन 2 बहुओं ने, जिन्होंने पहले व्रत का अनादर किया था, अब सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई करना और तुलसी की सेवा करना शुरू कर दिया। उनके भीतर का अहंकार अब पूरी तरह विनम्रता में बदल चुका था। जिस घर में कलह की गूंज थी, वहां अब भोर होते ही नारायण कवच और लक्ष्मी चालीसा का पाठ सुनाई देने लगा। चमत्कार तो तब हुआ जब अगले ही गुरुवार को संध्या के पुत्रों को व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ। जो खेत सूखे पड़े थे, वहां अचानक हरियाली लहलहाने लगी। गांव के वे लोग जो कभी इस परिवार का तिरस्कार करते थे, अब फिर से उनके द्वार पर सम्मान के साथ आने लगे। धन की देवी माता लक्ष्मी ने उस घर की चौखट पर फिर से अपने चरण रख दिए थे। दरिद्रता का वह काला साया जो गरीबी बनकर छाया हुआ था, अब प्रभु के नाम की ज्योति से कपूर की तरह उड़ गया था। परंतु प्रिय श्रोतागण, घर में धन आ गया था, मान सम्मान लौट आया था और परिवार भी एक हो गया था। लेकिन माता संध्या के हृदय के एक कोने में अभी भी एक कसक बाकी थी। घर की संपन्नता के बीच एक खामोशी थी जो उन्हें रात भर सोने नहीं देती थी। वर्षों बीत गए थे, शादियां हुए लंबा समय हो गया था, लेकिन घर के आंगन में अभी तक किसी शिशु की किलकारी नहीं गूंजी थी। 5 बहुओं में से किसी की भी कोख अभी तक हरी नहीं हुई थी। संध्या अक्सर एकांत में बैठकर सोचा करती, प्रभु, आपने मेरी साख बचा ली, मेरा बिखरा हुआ परिवार एक कर दिया। इसके लिए मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। पर क्या मेरी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी? क्या मैं अपने जीते जी इस घर के चिरागों को अपनी गोद में नहीं खिला पाऊंगी? क्या मेरी बहुओं को कभी मां कहलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? यह पीड़ा केवल संध्या की नहीं थी। अब तो 5 बहुएं भी इस बात से दुखी रहने लगी थीं। जब वे गांव के कुएं पर पानी भरने जाती और दूसरी स्त्रियों को अपने बच्चों को दुलारते देखती, तो उनका हृदय छलनी हो जाता। उन्हें लगता कि शायद उनके पिछले पापों के कारण ही उन्हें यह सजा मिल रही है। घर में वैभव तो था, पर उस वैभव को विरासत में पाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था।
एक रात संध्या मंदिर में प्रभु की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वह पुकार इतनी मार्मिक थी कि दीवारों से भी जैसे सिसकियों की आवाज आ रही थी। उन्होंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा, हे जगत के पालनहार, हे माता महालक्ष्मी, आपने दया की, आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की, लेकिन अब इस अभागन बुढ़िया की एक अंतिम विनती भी सुन लीजिए। मेरी उम्र अब ढलने लगी है, आंखें धुंधली हो रही हैं और हाथ कांपने लगे हैं। मेरी केवल यही इच्छा है कि जाने से पहले मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देख लूं। प्रभु, मेरी बहुओं की कोख को हरी कर दीजिए। इस मंदिर जैसे घर को बच्चों की खिलकारियों से भर दीजिए। यदि इस घर में संतान नहीं होगी तो आपके इस यश को आगे कौन बढ़ाएगा? संध्या की वो करुण पुकार वैकुंठ तक पहुंची। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, उन्हें तो केवल सच्चे हृदय की पुकार चाहिए होती है। उस रात जब संध्या सोई तो उन्हें फिर से एक अलौकिक अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी एक छोटी सी बालिका के रूप में उनके आंगन में खेल रही हैं और भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, धैर्य रखो संध्या, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी बहुओं का पश्चाताप व्यर्थ नहीं जाएगा। जो गुरुवार का व्रत और कथा पूरी श्रद्धा से करता है उसे संतान सुख से वंचित नहीं रहना पड़ता। सुबह जब संध्या उठी तो उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने अपनी 5 बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, निराश मत हो। आज से हम सब मिलकर एक विशेष संकल्प लेंगे। हम भगवान विष्णु के संतान गोपाल स्वरूप का ध्यान करेंगे और गुरुवार की इस कथा को और भी विस्तार से और भक्ति से सुनेंगे। देखना, प्रभु की कृपा से बहुत जल्द हमारे घर के पालने भी हिलने लगेंगे। प्रिय श्रोतागण, कमलपुर के उस पावन घर में अब श्रद्धा की जरें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि दुनिया का कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता था। माता संध्या और उनकी 5 बहुओं ने मिलकर वह कठिन संकल्प लिया जिसका स्वप्न प्रभु ने दिखाया था। अब केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि हर दिन उस घर में सेवा और प्रेम का उत्सव होने लगा। बहुओं ने अपने मन के मैल को पूरी तरह धो डाला था और अब वे साक्षात ममता और सेवा की प्रतिमूर्ति बन चुकी थीं। दिन बीतते गए, महीने गुजरे और देखते ही देखते वह शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार माता संध्या बरसों से कर रही थी। एक अत्यंत पावन गुरुवार की सुबह थी। संध्या मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू दौड़ती हुई आई और उनके चरणों में गिर गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मुख पर एक अलौकिक लज्जा। उसने सिसकते हुए कहा, माँ जी, प्रभु ने हमारी सुन ली। इस अभागन की कोख हरी होने वाली है। आपके आशीर्वाद से मेरे आंगन में नन्हे कदमों की आहट होने वाली है। यह सुनते ही संध्या का हृदय जैसे धड़कना भूल गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बहू का सिर चूमा और उसे गले लगा लिया। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर एक एक करके 5 बहुओं ने यही सुखद समाचार सुनाया। प्रभु ने न केवल उनकी प्रार्थना सुनी थी बल्कि उनके विश्वास को वह पुरस्कार दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे कमलपुर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि यह संध्या की अटूट भक्ति और उन बहुओं के सच्चे पश्चाताप का फल है। जब समय पूरा हुआ तो कमलपुर का वह घर खुशियों के सबसे बड़े उत्सव में डूब गया। एक के बाद एक 5 भाइयों के घर में संतानों का जन्म हुआ। किसी के घर में तेजस्वी बालक आया तो किसी के घरें साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लेकर नन्ही कन्या आई। उस घर का आंगन जो कभी कलह और करवाहट की गूंज से भरा रहता था, अब छोटे छोटे बच्चों की मधुर किलकारियों और पायल की छन छन से गूंजने लगा। माता संध्या का जीवन अब धन्य हो चुका था। वे दिन भर उन नन्हे बच्चों को अपनी गोद में खिलाती, उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां सुनाती और उनके चेहरे में अपने स्वर्गीय पति और अपने प्रभु की छवि देखती। वे अक्सर अपनी बहुओं से कहती, देखो बेटियों, ये जो सुख आज हम देख रहे हैं, ये केवल धन दौलत नहीं है। ये प्रभु का वह प्रसाद है जो केवल धैर्य, प्रेम और भक्ति से मिलता है। याद रखना, जिस घर में बहुएं अपनी सास का सम्मान करती हैं और सास अपनी बहुओं को अपनी बेटी मानती है, वहीं साक्षात वैकुंठ का वास होता है। 5 बहुएं अब पहले से भी कहीं अधिक विनम्र हो गई थीं। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अहंकार एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है।
जबकि भक्ति वह अमृत है जो मुरझाए हुए जीवन में भी प्राण फूंक देती है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी संतानों को भी वही संस्कार देंगी जो माता संध्या ने अपने पुत्रों को दिए थे। समय का पहिया चलता रहा। कमलपुर का वह घर अब पूरे क्षेत्र में भक्ति और एकता का प्रतीक बन गया था। जो लोग कभी उनके टूटने का इंतजार कर रहे थे, आज वे अपने बच्चों को उनके घर की मिसाल देते थे। माता संध्या ने अपनी आंखों के सामने अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखा, उनके संस्कार देखे और अंततः एक अत्यंत शुभ गुरुवार के दिन प्रभु का नाम जपते हुए शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके मुख पर एक ऐसी तृप्ति थी जैसे किसी ने अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका परिवार एक रहा, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार दिए थे वे उस घर की नींव बन चुके थे। प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ये दिव्य कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में दुख और गरीबी केवल प्रारब्ध नहीं होते, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम धर्म का मार्ग छोड़ दें तो लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और प्रभु की शरण में लौट आएं, तो श्रीहरि हमारे बड़े से बड़े पाप को क्षमा कर देते हैं और हमारे जीवन को फिर से खुशियों से भर देते हैं। गुरुवार का यह व्रत और कथा केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। यह हमें सिखाता है कि परिवार को कैसे जोड़कर रखना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है और विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास कैसे बनाए रखना है। प्रिय श्रोतागण, उम्मीद है कि कमलपुर की यह मार्मिक और हृदयस्पर्शी कथा आपकी आत्मा को छू गई होगी। इस कथा को सुनकर यदि आपके मन में भक्ति का संचार हुआ हो तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस अमृत को दूसरों के साथ भी साझा करें। प्रभु की महिमा का गुणगान करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि धर्म और सत्य की ऐसी ही और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय मां महालक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें धर्म के मार्ग पर और अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें और भक्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।